ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 262 262। अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन् कृतिम् इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्याः इच्छा प्रारब्धदोषतः बुद्ध्वापि पापबाहुल्यात् असन्तोषो यथा तव। विद्यार्थी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न ये हुआ था कि शास्त्र के ज्ञान के बाद भी कहीं कहीं हमें असंतोष दिखता है।
मन में इच्छा भी होती है। और इसीलिए अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन् अहंकृतिः, चिदात्मानं अप्रवेश्य अहंकृतिम, चिदात्मा का अप्रवेश्य अहंकृति, अहंकार में प्रवेश किए बिना, माने कि अहम बुद्धि किए बिना, जब चिदात्मा ग्रंथि भेदतः, जो ग्रंथि मानी जो जुड़ गए थे, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि बन गई थी वो छूट गई है। अब जब ग्रंथि ही छूट गई है, विद्यते हृदय ग्रंथि ही, तो चिदात्मा जो है, जो आप है, आप अपने आप का कभी भी अहंकार में प्रवेश नहीं करवाते हैं। प्रवेश करवाना माने कि अहम बुद्धि नहीं करते हैं। स्थूल देह से अहंकार तक, आप समझो ठीक से, स्थूल देह से अहंकार पर्यंत कहीं पर भी चिदात्मा जो है, आप जो स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो कभी भी अहम कृति नहीं करते हैं, अहम बुद्धि करते ही नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, इच्छन वस्तु कोटि वस्तुनि, भले ही कितनी भी इच्छा, कोटि वस्तुनि इच्छा, इच्छा करते हुए भी, आप देखो एक बार ये देहादि में अहम बुद्धि नहीं रही है, फिर कितनी भी आपको इच्छा मन में प्रकट हो जाए, ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है, ज्ञान में कोई हानि नहीं होती है, मन में कितनी भी इच्छा हो जाए। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के, आपूर्यमाणम अचल प्रविष्टम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत, यद्वत जिस प्रकार से समुद्रमाप प्रविशन्ति, जिस प्रकार से नदियों का जो जल है, वो जल समुद्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन समुद्र स्वयं कैसा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, पूर्ण है। इसी प्रकार से एक बार अपने आप को पूर्ण आनंद स्वरूप चैतन्य समझ लिया है, अचलम प्रतिष्ठ, उनकी प्रतिष्ठा भी कैसी अचल है। समुद्र की जो प्रतिष्ठा है वो अचल प्रतिष्ठा है, वो पूर्णता है। और इसलिए नदियां अपने जल प्रवेश करवाए या नहीं करवाए, समुद्र की जो प्रतिष्ठा है, समुद्र की जो अचलता है, उनमें कोई बात नहीं होता है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रवेश करती है। अब समझो, इच्छन कोटि वस्तु ने, कोटि कोटि वस्तु की अगर इच्छा भी हो जाए, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जिस प्रकार से समुद्र में जल, नदी का जल प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र की जो अचल प्रतिष्ठा है उन्हें किसी प्रकार से वो बाध नहीं होता है। अगर नदियां अपना जल समुद्र में डालना बंद भी कर दे, फिर भी कुछ नहीं होता है। समुद्र की प्रतिष्ठा अचल है, नदी से जल प्रवेश करे या ना करे, समुद्र की जिस प्रकार से पूर्णता जो अचल प्रतिष्ठा है, उसे किसी प्रकार से नुकसान बाध नहीं होता है। उसी प्रकार से एक बार अपने को पूर्ण चैतन्य स्वरूप, पूर्णानंद स्वरूप जान लिया है, फिर कोटि इच्छा भी प्रवेश कर ले, स शांति मापनोति, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, भले ही कितनी भी इच्छा प्रकट हो जाए, लेकिन उनका जो ज्ञान है, ज्ञान में कभी भी बाध नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर कितनी भी इच्छा मन में आए, ग्रंथि भेदतः, उनका कारण क्या है, ग्रंथि भेदतः, क्योंकि भेदतः, क्योंकि वो ग्रंथि जो थी, वो ग्रंथि का भेदन हो गया है। विद्यते हृदय ग्रंथि, एक बार मैं पूर्ण चैतन्य स्वरूप हूं, देहादि मैं नहीं हूं। देखो, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूं, पूर्णतः आपके समझ में जब आएगा तब आएगा, लेकिन
5 मिनट 10 मिनट आप बैठ के देखो, आप अपने आप को देखो। मैं देह नहीं हूं, मैं देह का साक्षी असंग चैतन्य। देखो अपने आप को, सही में आप है ही नहीं, आपने मान लिया है। मानी मानी आयो बंधन में, आप समझो ठीक से, देह ने आपको बांध के नहीं रखा है, मन ने भी आपको कभी भी बांध के नहीं रखा है। मन का कोई बंधन है ही नहीं, आपने मन में अहम बुद्धि करके रखी है, इसीलिए ये ग्रंथि जो है, ग्रंथि के कारण आप दुखी हो रहे हो। वो ग्रंथि छोड़ दो, ग्रंथि भेदता है, वो ग्रंथि का भेदन हो गया है। जिसके मन में ये ग्रंथि का भेदन हो गया है, उनके लिए फिर कोटि कोटि वस्तु की इच्छाएं भी मन में प्रकट हो जाए, उन्हें कोई बात नहीं होता। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, और ग्रंथि भेदता, हमें जो करना है ये ग्रंथि का भेदन करना है, अविद्या की निवृत्ति करनी है। एक बार ये अविद्या की निवृत्ति हो गई तो ये ग्रंथि रहती नहीं है, और एक बार ये ग्रंथि नहीं रही तो फिर मन में कितनी भी इच्छा आती रहे, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप समझो, और अगर समझो, देखो आगे हम देख के गए कि सब प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सर्व प्रकार के कर्म का नाश करते हैं। देखो ये ज्ञान जो है ना, वो अग्नि समान है। अग्नि के 2 कार्य होते हैं, ठीक से समझो। ये अग्नि एक दहन क्रिया भी करता है और अग्नि प्रकाशन क्रिया भी करता है। अग्नि 2 बात होती है, एक दहन क्रिया होती है और एक प्रकाशन क्रिया होती है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान जो है, आप अपने आप को जब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझ लेते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का बोध जब आपको हो जाता है, तब ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सर्व कर्म को दहन कर देता है और आपके स्वरूप जो है प्रकाशन माने की अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार रूपी जो अविद्या है उनकी निवृत्ति हो जाती है और सर्व प्रकार के कर्म का दहन हो जाता है। आप समझ, वही बात वो मंत्र में भी है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। उनके सर्व कर्म जो है, कर्म का क्षय हो जाता है। लेकिन हम आगे देख के गए, क्या सही में सर्व कर्म का क्षय हो जाता है? नहीं। उनके जो संचित कर्म जो है, वो संचित कर्म सर्व नाश हो जाता है। कोई संचित कर्म उनके रहता नहीं है, किसी भी प्रकार के संचित कर्म रहते ही नहीं है। और जो आगामी कर्म है, ज्ञान के बाद जो किए हुए जो कर्म है, उनमें कर्तृत्व नहीं होता है और इसलिए वो कर्म उनको स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन हमने देखा 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं और तीसरा जो है वो आगामी कर्म होते हैं। अब संचित कर्म जो है, ज्ञानाग्नि में जल के राख हो गए, भस्म हो गए। आगामी कर्म है वो उनको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप को अकर्ता अभोक्ता आत्मा जान लिया है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म जो है, वो देखो शब्द ही यह कहता है, मैं इसलिए कहती हूं आप शब्द को पकड़े, प्रकर्षेण आरब्धत्वाद प्रारब्धः। ये कर्म को प्रारब्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह प्रकर्षेण योग्य रूप से कर्म फल देने का आरंभ कर दिया है। अब जब कर्म फल देने का आरंभ कर दिया है तो उनका नाश ज्ञानाग्नि से नहीं होगा। मुक्तैषुवत, उनके लिए एक ही दृष्टांत देते हैं। जब तक जो तीर है, अब देखो ईशु मानी तीर, धनुष पर जब तक तीर है तब तक आपके नियंत्रण में है वो। लेकिन एक बार छूट गया मुक्त ईशु, फिर कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी गति से ही आगे बढ़ेगा
और अपनी दिशा में ही वो आगे जाएगा। उसी प्रकार से ये प्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म, देखो यहां कोई ऐसा कोई तर्क कर सकता है, माता जी आजकल तो ये जो है ना मिसाइल जो होती है ना वो रिमोट कंट्रोल होता है, तो अगर ये तीर में रिमोट कंट्रोल होगा तो हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो रिमोट आपके पास नहीं है क्योंकि कर्म फल दाता ईश्वर है, तो वो रिमोट ईश्वर के पास है, आपके पास नहीं है। आप समझ लें, कर्मणि एव तव अधिकार है, कर्म में आपका अधिकार है, मां फलेषु कदाचन। आप समझ, कर्म फल पर आपको कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो नियंत्रण कर्म फल का है वो तो ईश्वर का है, कर्माध्यक्ष भी ईश्वर है, कर्म फल दाता भी ईश्वर है, और इसीलिए प्रारब्ध कर्म जो है एक बार कर्म फल देने का आरंभ कर देते हैं। आप समझे, फिर उनको आप रुक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते उनको, और इसीलिए ये प्रारब्ध कर्म जो है ज्ञानी जन के लिए भी प्रारब्ध कर्म तो है ही। देखो, और प्रारब्ध कर्म है ये भी एक माया की सुंदर व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बाद वो ज्ञानी जन हमें उपलब्ध होते हैं जो हमें उपदेश कर सकते हैं, शास्त्र अध्ययन करवा सकते हैं, हमारी अविद्या की निवृत्ति शास्त्र श्रवण के द्वारा वो कर सकते हैं। तो ये भी एक भगवान की व्यवस्था है। आप समझो, कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्म के सिद्धांत में ये प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता है, जिसके कारण हमें ज्ञानी जन प्राप्त होते हैं। अगर प्रारब्ध कर्म भी नाश हो गया तो कोई ज्ञानी जन ही नहीं हो सकता है। आप समझ, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि आगे के श्लोक में कहते हैं कि अगर समझो कि ज्ञानी जन जो है उनको भी इच्छा हो गई तो हो सकती है, क्यों? प्रारब्ध कर्म वशात, उनका भी प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके जीवन में भी अनेक प्रसंग बनने वाले हैं। आप समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि अगले श्लोक में समझाते हैं, ग्रंथि भेदे हम पढ़ गए, ग्रंथि भेदेपि संभाव्याः इच्छाः प्रारब्ध दोषतः, प्रारब्ध दोष के कारण उनके मन में अनेक प्रकार की इच्छा की संभावना है, संभाव्याः इच्छा। आप सब, उनकी संभावना है, वहां पर शक्यता है। देखो, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, क्योंकि वो संभावना है। संस्कृत में ये एक बहुत सुंदर क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर फ्रेज है, प्रसक्तस्य प्रतिषेधः, प्रसक्त माने संभावना, तो यहां भी संभावना है। क्यों? प्रारब्ध दोषतः, प्रारब्ध के कारण उनके मन में भी अनेक प्रकार की इच्छा संभव है। प्रारब्ध के कारण अगर उनके जीवन में, उनके प्रारब्ध में विशेष प्रकार के भोग अगर है तो वो भोग के लिए उनके मन में इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। आप समझो, उनके प्रारब्ध में ये भोग है तो वो भोग के लिए उनके मन में इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि सर्व विषय तो भोग नहीं है ना। जिस विषय के प्रत्यय आपके मन में इच्छा होती है उसे ही हम भोग कहते हैं। आप समझो, तो विषय तो अनेक है, लेकिन भोग कौन बनता है? भोग बुद्धि जो है वो जहां सुख बुद्धि, विषय बुद्धि, जो विषय है, इच्छा है, जो विषय की इच्छा है उसी प्रत्यय ही हमें भोग बुद्धि रहेगी। बाकी आप जगत में बहुत सारी चीज देखते रहते हैं, लेकिन सभी के प्रति हमारे मन में भोग बुद्धि नहीं होती है। आप समझो, तो आपके भी प्रारब्ध के अनुरूप ही आपको भोग की प्राप्ति होती है, तो ज्ञानी जन को भी होने वाली है। और अगर उसके जीवन में भी ये भोग लिखा हुआ है तो फिर उनके मन में इच्छा होनी चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रारब्ध के दोष के कारण ग्रंथि भेद होने पर भी जड़ और चेतन की जो ग्रंथि हुई थी वो भेदन हो गया है,
उनके मन में ये दृढ़ ज्ञान हो गया है कि मैं देहादि उपाधि नहीं हूं। अब समझो, देह में रहते हुए भी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्य, नवद्वार रूपी ये जो नगरी है, वो नगरी में रहते हुए भी वो कह सकते हैं मैं कुछ करता नहीं। अब देखो, नैव कुर्वन्न कार्य, वो स्वयं कुछ करते भी नहीं है, कुछ करवाते भी नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रारब्ध दोष के कारण उनके मन में ग्रंथि भेद होने के बाद भी मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट हो सकती है। इतना ही नहीं, आप समझो ठीक से, देखो प्रारब्ध दोष क्यों कहते हैं? प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, उसमें दोष कहने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, प्रारब्ध जो है वो ईश्वर ने दिया हुआ प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भी प्रसाद है हमारे लिए, लेकिन वो दोष क्यों कहलाता है? ज्ञानी की दृष्टि से प्रारब्ध दोष नहीं है, आप समझो ये, क्योंकि ज्ञानी तो वो है प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। ज्ञानी ने तो अपने प्रारब्ध को, अपना ये जो स्ववपुः, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि जो है वो सब समर्पित करके रखी, संपूर्ण उपाधि समर्पित करके रखी है। तो ज्ञानी की दृष्टि से जो प्रारब्ध में उसमें कोई दोष नहीं है, वो प्रारब्ध प्रारब्ध है। लेकिन अज्ञानी जो ज्ञानी को देख रहे हैं, उनके लिए हमें ये दोष शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि अज्ञानी जन को प्रश्न हो सकता है कि ज्ञानी के मन में इच्छा कैसे हो गई, तो वो किसके कारण हुई है? प्रारब्ध दोष के कारण हुई। तो प्रारब्ध भी दोष क्यों किसके लिए है? अज्ञानी जन की दृष्टि से वो दोष है, ज्ञानी जन की दृष्टि से वो दोष नहीं है। आप समझो ठीक से, ये प्रारब्ध दोष नहीं है, लेकिन अज्ञानी जन ऐसे दिखते हैं, अरे उनके मन में भी इच्छा है। देखो आगे मैं कह के गई, व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, आगे हम देख के गए, व्यवहार की दृष्टि से तो ज्ञानी और अज्ञानी समान ही दिखेंगे। वो भी सो जाते, हम भी सो जाते, वो भी खाते, हम भी खाते, वो भी हंसते, हम भी हंसते। आप समझो, और इसीलिए अज्ञानी जन की दृष्टि से उसे दोष कहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि से ऐसा होता है। ये प्रश्न रहता है कि उनके मन में इतनी इच्छा क्यों होती है, ये क्यों इच्छा कर रहे हैं, इनको क्यों आइसक्रीम खाना है? प्रारब्ध दोषतः। उतना ही नहीं, ये प्रारब्ध के कारण ही, आप समझो, बुद्ध्वापि पाप बाहुल्यात्, बुद्ध्वापि ज्ञान हो गया है, ज्ञान होने के बाद भी, बोध हो जाने के बाद भी पाप बाहुल्यात् असंतोष यथा तव, उनके मन में भी पाप प्रारब्ध कर्म दोनों ही है। मनुष्य के लिए प्रारब्ध कर्म में दोनों है। पुण्य न ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति, प्रश्नोपनिषद में क्या कहते हैं? जब पुण्य कर्म अधिक होता है तो उनके ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पापे न अधोलोकः, जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो उनको अधो योनि की प्राप्ति होती है, पशु वृक्ष आदि योनि की प्राप्ति होती है, या अधोलोक की प्राप्ति उनको होती है। मनुष्य लोक उभाभ्यम मनुष्य लोकः, उभाभ्यम, पाप पुण्य जब दोनों होते हैं तब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और उसी में भी हम देख के गए कि पाप अधिक होते हैं, पुण्य अधिक कभी भी नहीं होता है। आप समझना, अगर आपको लगेगा ये अंबानी लोग है, गोदरेज लोग है, उसका पुण्य अधिक है, आप समझ, ये राजकुमार है उनका पुण्य अधिक है, तो उनको ही पूछना पड़ता है। उनकी तरह हम रहने जब प्रारंभ करें तो हमें पता चलता है। अब समझो, तो पाप और पुण्य जब हम कहते हैं, पाप पुण्य दोनों जब होते हैं तभी तो ये मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कभी कभी जीवन में ऐसा भी काल आता है जब पाप बाहुल्याद, पाप की मात्रा अधिक होती है। अब जब पाप की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? असंतोष है। उनके मन में भी असंतोष हो सकता है, उनके मन में भी दुख की भावना हो सकती है। इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे
कि रोते रोते ही भी आप बोलो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। आप समझो, आप वो असंग साक्षी चैतन्य रोते हुए मन से भी आप कह सकते हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जब उनके भी प्रारब्ध में पाप की मात्रा अधिक होती है तो उन्हें भी असंतोष की भावना होती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो अज्ञानी है। बुद्धवा पे आप समझो, दोनों ग्रंथि भेदे ग्रंथि का भेदन भी हो गया है, ब्रह्म ज्ञान भी हो गया है, फिर भी उनके मन में इच्छा प्रकट हो सकती है, उसके मन में अनेक प्रकार के असंतोष, दुख, शोक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की। देखो असंतोष एक है, कुछ भी हो सकता है, उनके मन में इच्छा भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है। आप देखो, क्योंकि पाप बाहुल्य है ना, पाप की अधिकता के कारण ये प्रकार की भावना उनके मन में हो सकती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रारब्ध के कारण ये सब है, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं करना है कि वो भी हमारे समान अज्ञानी है। वो अज्ञानी नहीं है। आप समझो, देखो पूज्य स्वामी जी के लिए भी बहुत लोग ऐसे बहुत दोष दर्शन करते थे, बहुत टीका भी करते थे स्वामी जी की। आप समझो, क्योंकि स्वामी जी की एक प्रकार की जीवन पद्धति थी, लोग समझते नहीं थे। उन स्वामी जी जिस प्रकार से जीवन पद्धति अपनाई थी स्वामी जी, जिसमें वो अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सके। स्वामी जी का हेतु यही था कि मैं अधिक से अधिक अपना काल ये ज्ञान उपदेश में करूं, और उनके लिए जो भी एक जीवन पद्धति आवश्यक थी वो जीवन पद्धति स्वामी जी ने अपना के रखी थी। लेकिन सब लोगों को ऐसा लगता था ये स्वामी जी तो बहुत वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। वो वैभवशाली नहीं था, उसमें वैभव से कोई संबंध नहीं था। आप समझो, स्वामी जी विमान में प्रवास करते थे, इनका अर्थ ये नहीं होता है कि वो वैभव है। स्वामी जी हमें कहते थे मैं ट्रेन में भी जा सकता हूं, लेकिन ट्रेन में मैं जाता हूं तो ट्रेन में जितना समय लगेगा, 8 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, तो वो समय का व्यय होता है। लेकिन अगर मैं विमान में जाऊं तो 2 घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब समझो, तो अगर 2 घंटे में मैं पहुंच गया तो बाकी का समय में उनका उपयोग कर सकता हूं। अब समझो, तो उन वैभव की दृष्टि से विमान प्रवेश नहीं था, विमान प्रवास नहीं था। उसी प्रकार से स्वामी जी की एक जीवन पद्धति थी। आप समझो, बहुत सारे स्वामी जी के आसपास रहने वाले भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से वो समझते थे स्वामी जी तो बहुत वैभव में रहते हैं। उनके लिए वो वैभव नहीं था, एक व्यवस्था थी जहां पर वो अधिक से अधिक ज्ञान का उपदेश कर सके, अधिक से अधिक समय वो ज्ञान का उपदेश कर सके, इसीलिए ये सब करते थे। अब समझो ये ठीक से। और कभी ये विमान में स्वामी जी जाते थे, कभी विमान बंद, कभी ऐसा हो जाता है कैंसिल हो जाता है। बहुत कुछ स्वामी जी भी देखते थे जीवन में। अब समझो ये ठीक से। और इसीलिए ज्ञानी के व्यवहार को अपने व्यवहार से हम समानता नहीं देख सकते हैं। उनके जीवन में भी असंतोष दिख सकता है, उनके जीवन में भी दुख दिख सकता है, उनके मन में भी अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रकट हो सकती है, लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि वो अज्ञानी है, वो हमारे समान है। ऐसी भूल कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी कई बार ऐसे कहते मुझे ये खाना है, हम देते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो हमारे समान ही है। नहीं, आप समझो ये ठीक से। स्वामी जी कई बार मुझे भी कहते थे ये मुझे भेजवा दो, सामने से कहते थे। तो मैं अपना मैं ऐसा मानती थी कि गुरु का अनुग्रह है। स्वामी जी को ये पीनट्स जो है ना, मूंगफली बहुत पसंद थी, तो सामने से कहते थे। तो स्वामी जी ने कह दिया और मंगवाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अज्ञानी बन गए स्वामी। स्वामी जी के मन में भी इच्छा है, स्वामी जी भी ये इच्छा कर रहे हैं। अब सब स्वामी जी नहीं, स्वामी जी के गुरु जी जो थे, हमारे तो परम गुरु है तारानंद जी महाराज, वो सामने से
मुझे ये देखो, ये हमारे ऊपर ही गुरु का अनुग्रह होता है कि गुरु जी सामने से हमें कहते हैं। और जब हम भेजते हैं ये सब, बहुत खुश होते थे वो। और कई बार ऐसा ही नहीं, कोई खाखरा, तारानंद जी महाराज को खाखरा बहुत पसंद था, गुजराती जो हमारे खाखरा था, पापड़ थे, फिर ये आंवले, अब देखो, तो ये सब पसंद है तो मैं भेजती थी। वो हल्दी का जो नींबू के साथ हम बनाते थे, फ्रेश जो हल्दी होती है, तो कई बार ऐसा होता था कि एक कोई वस्तु मैं नहीं बेच सकती थी, तो वो जब मैं फोन करके पूछूं, स्वामी जी सब मिल गया? बोले हाँ, लेकिन वो तो नहीं भेजा आपने। वो बहुत बालक सहज से वो बोलते थे मुझे कि आपने ये क्यों नहीं भेजा? बोले स्वामी जी कोई बात नहीं, दूसरी बात में भेजा। लेकिन उनको फिर हमारे समान हम नहीं देख सकते। कई बार मैं स्वयं लेके जाती थी स्वामी जी के सामने, तो एक एक करके मैं निकाल के सब देती थी। अब समझो ये ठीक से, ज्ञानी के व्यवहार और अज्ञानी के व्यवहार हमें समान दिखते हैं। इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उनके मन में भी असंतोष हो सकता है, वो भी कभी विरोध करेंगे, वो भी कभी इच्छा कर लेंगे। तारानंद जी महाराज कभी सामने से नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं भेजने वाली ही हूं। वो अगर उनके पास है पापड़ है, पापड़ पूरे हो गए, वो कभी सामने से फोन नहीं करते थे कि मुझे भेज दो, लेकिन मुझे पता था तो मैं भेजती रहती थी। और उनको भी पता था कि उसको पता है कि कब भेजना है। एक बार मैंने भेज दिया था, अब उन कुरियर से मिल जाता था स्वामी जी को, तो उनके सेवक जो था, सेवक ने बोला कि स्वामी जी सिद्ध विद्यानंदा ने ये भेज दिया है, हम फोन करके बता। नहीं, उनको पता है, वो फोन करेगी, वो फोन करके पूछेगी, हमें फोन करने की आवश्यकता नहीं। देखो ये उनका अभिमान या अहंकार नहीं है, लेकिन वो जानते थे। 5-6 दिन के बाद मैं ही सामने से फोन करके पूछ लेती थी, स्वामी जी मिल गया? हाँ सब मिल गया। ठीक है स्वामी जी, हाँ वो पापड़ नहीं भेजे? हाँ ठीक स्वामी जी, दूसरी बार। हाँ, अब देखो सहजता होनी चाहिए। मैं वो कभी फोन करके नहीं बोलते थे और न कभी मुझे फोन करके बताते थे कि मिल गया, लेकिन हमारे दोनों के बीच में एक ऐसी सहमति थी। अब समझो ये ठीक। लेकिन हम उनको भेज रहे हैं तो ये तो हमारे ऊपर ही अनुग्रह है कि हम भेजते हैं। हमें ये अवसर मिला कि हम सेवा कर सके। गुरु की सेवा करने का अवसर मिलना ये अनुग्रह है। आप समझो ठीक से। ये मूंगफली भी स्वामी जी सामने कहते थे। अब समझो, स्वामी जी का स्वास्थ्य ऐसा था कि मूंगफली नहीं खानी चाहिए, सब लोग जानते थे। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं हमें करना है कि वो अज्ञानी है, नहीं। आप समझो ठीक से ही। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रारब्ध दोषतः। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि से वो दोष है, क्योंकि उनको दोष लगता है ना ज्ञानी में। ये ज्ञानी के दोष लगता है, ये क्रोध कर रहे हैं, ये इच्छा कर रहे हैं, ये असंतोष है, ये रो रहा है। तो अज्ञानी की दृष्टि से वो दोष दिखता है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं प्रारब्ध दोषतः। ये प्रारब्ध का दोष है, ज्ञानी का दोष नहीं है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से उसे कुछ संबंध नहीं है। आप समझो, तद्वत कामायम प्रविशन्ति। भले ने कितनी भी कामनाएं मन में उत्पन्न होती है, उसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझो ये ठीक से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ज्ञानी को भी अपने समान ही मानते हैं। देखो उसने भी ये खा लिया, देखो वो भी ये खा रहे हैं, देखो ये भी ये कर रहे हैं। ठीक है, करते रहो। अब समझ, ज्ञानी में दोष दर्शन करना भी पाप है। आप समझना, गुरु में दोष दर्शन करना भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। गुरु में कभी भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, गुरु का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी जी हमें एक दृष्टांत देते थे कि गुरु जी थे, आश्रम में रहते थे और बहुत सुंदर आश्रम बना के रखा था।
सब लोग अपनी अपनी झोपड़ी बना के रहते थे। तो सायंकाल में स्वामी जी वो जो महात्मा थे वो चलने जाते थे, नियम था। अब वो चलने जाते थे, बारिश के दिन हुए तो चलना बंद हो गया। बारिश के दिन में क्या होता है, बहुत सारे पौधे निकलते हैं, बहुत सारे वृक्ष जो होते हैं उनके बीज जो पड़े हुए होते हैं उससे वो पौधा बन जाता है। तो 4-5 महीने में वृक्ष के जो पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो 4 मास जो चातुर्मास जिसको हम कहते हैं, तो वर्षा के दिन थे। अब वो जिस रास्ते से जाते थे, जो मार्ग पर जाते थे, वो मार्ग पर बहुत सारे ऐसे वृक्ष हो गए थे। अब वर्षा दिन हो गए, शीतकालीन आरंभ हो गया, वापस वो चलना शुरू कर दिया। अब जब चलना आरंभ कर दिया तो देखा रास्ते में कि ऐसे वही जो मार्ग था, वही मार्ग में बहुत सारे वृक्ष पौधे निकल आए थे। तो ऐसे ही जब उनके साथ शिष्य भी चलने जाते थे तो ऐसे ही बोल दिया, देखो ना ये सब मार्ग में ये इतने बड़े बड़े वृक्ष निकल आए हैं। वो तो इतना ही बोले थे। अब एक शिष्य को ऐसा लगा कि ये तो गुरुजी के मार्ग में आ रहे हैं, कल मैं उसको काट दूंगा। अब देखो, तो दूसरे दिन सब प्रातःकालीन जो भी कोई है, पाठ है, सब हो गया। उनको थोड़ा अवकाश मिल गया। तो अवकाश मिल गया तो उसने क्या किया, वो मार्ग में जितने भी 5-6 जो बड़े बड़े वृक्ष बने हुए थे वो काट दिए। काट के वो बाजू में कर दिए। और उसने सोचा, हाँ देखो मैं गुरुजी की सेवा कर रहा हूं। सायंकाल हुआ, चलने गए। अब देखा ये सब किसी ने काट के बाजू पर रख दिया था। तो गुरुजी तुरंत बोले, अरे बाप रे, किसने काट दिया, ये सब काटने की क्या आवश्यकता थी। अब शिष्य की ओर से 2 प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है, आप समझो ठीक से। एक ये हो सकता है, वो कहेंगे आपने ही तो कहा था, आप भी बोले थे कि ये मार्ग में आ रहा है इसलिए मैंने काट दिया। ये एक है, देखो। लेकिन ये शिष्य ऐसा नहीं था, बोला गुरुजी मुझसे भूल हो गई है, ये मेरा दोष है, मैंने काटा है, ये मेरा दोष है। अंदर जो गुरुजी को अपने समान मानते वो बोल देगा, आपने ही तो कहा था इसलिए मैंने काट दिया। मानी कि हम उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। मेरा कोई दोष नहीं, ये वृक्ष काटने में मेरा कोई दोष नहीं है, वो आपका दोष है। समझते हो मैं क्या कहती हूं? आप समझो ये। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ग्रंथि भेद हो जाने के बाद भी इच्छा प्रकट हो सकती है और ज्ञान होने के बाद भी मन में असंतोष की भावना हो सकती है। लेकिन वो सब किसके कारण होता है? पाप बाहुल्यात् प्रारब्ध दोषतः। प्रारब्ध के कारण अगर पाप की अधिक मात्रा होगी तो उनके मन में भी असंतोष दुख रहेगा। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं करना है कि वो अज्ञानी बन गए। आगे का श्लोक, अहंकार गतेरिच्छाद्यैः अहंकार गतेच्छाद्यैः देह व्याध्यादिभिस्तथा वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत्। बहुत सुंदर कहते हैं, अहंकार गत इच्छाद्यैः देह व्याध्यादिभिः। देह में अनेक प्रकार की व्याधि हो सकती है, अनेक प्रकार के रोग ये स्थूल शरीर में हो सकते हैं। अब देखो,
अहंकार गतेर इच्छाद्य ही। लेकिन जो भी इच्छा हो रही, इच्छा है, असंतोष है, क्रोध जो भी है, वो कहां पर है? अहंकार गते। अब अहंकार जो अंतःकरण है, अंतःकरण में ये सब हो रहा है। मनोगतान कामान, आप देखो ये भगवान जो काम के लिए जो वहां विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं ना, मनोगतान कामान, आप समझो ये ठीक से। उसी प्रकार से वहां मनोगतान कहा, यहां कहते हैं अहंकार गते इच्छाद्य ही। अहंकार में जो भी कोई इच्छा आदि प्रकट होते हैं, या तो ये देह आदि में जो व्याधि आदि होती है, देखो वृक्षादि जन्मनाशयि वा चिद्रूपात्मनि किम भवेत। जिस प्रकार से वृक्षादि उत्पत्ति नाश, जन्म नाश, वृक्षादि जो है उनका जन्म भी होता है, उनका नाश भी होता है। लेकिन जो वृक्ष है, अब समझो ये ठीक से, ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। कोई वृक्ष है, वो वृक्ष की उत्पत्ति होती है, फिर वो वृक्ष का नाश भी होता है। तो जो उत्पत्ति और नाश हो रहा है, उनके तो हम तो साक्षी है ना, साक्षी है हम तो साक्षी को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि साक्षी असंग होता है। देखो साक्षी शब्द जब आप सुनते हैं तो उसके साथ और दो शब्द आ जाते हैं। साक्षी जो है वो असंग होता है और निर्विकारी होता है। तो जब हम वृक्ष की उत्पत्ति देखते हैं और वृक्ष का नाश भी होता है, तो उनका जो साक्षी होता है, वो साक्षी को क्या होता है? कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से अहंकार आदि जो है, उनके आप साक्षी हैं। अब आप तो अहंकार के साक्षी है, और अहंकार गते इच्छा, अहंकार में जो इच्छा आदि उत्पन्न होते हैं, उससे आपको क्या होता है? चिदात्मनि किम भवेत। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निर्विकारी असंग चैतन्य आत्मा है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मन में कितनी भी इच्छा उत्पन्न हो जाए, मन में कितना भी असंतोष आ जाए, मन में कितना भी भाव आ जाए, आत्मा की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है। क्या होता है? किम भवेत, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप समझो, आप तो साक्षी है। जिस प्रकार के वृक्ष का जन्म और नाश के आप साक्षी बनते हैं, और उसमें जन्म होता है। देखो एक वृक्ष मानी, एक वृक्षादि, आदि मानी कुछ भी है, अन्य किसी की उत्पत्ति, अन्य किसी का नाश आप देखते हैं, तो आप तो साक्षी चैतन्य है। तो साक्षी असंग होता है। उसी प्रकार से जब बाह्य वस्तु का जन्म और उत्पत्ति और नाश होता है, उसमें आप साक्षी है। उसी प्रकार से अहंकार में जो भी, अंतःकरण में जो भी कोई भावना उत्पन्न होती है, आप उनके साक्षी चैतन्य है। और इसीलिए चैतन्य आत्मा में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आप समझो, देखो इसीलिए गुणातीत के लक्षण में भगवान यही कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाशम, मन में सात्विक वृत्तियां हैं, मोह राजसिक वृत्तियां हैं। प्रकाशम प्रवृत्ति, सॉरी, प्रकाशम मानी सात्विक वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति मानी राजसिक वृत्तियां हैं, मोह मानी तामसिक वृत्तियां उनके मन में भी उत्पन्न होती है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। हे पांडव, जो गुणातीत है, उनके मन में भी ये तीन गुणों की प्रवृत्ति होती रहती है। लेकिन वो उनको क्या है? न द्वेष्टि प्रवृत्तानि। अब देखो, उनकी प्रवृत्ति के प्रत्यय उनके मन में कोई प्रकार से द्वेष नहीं होता है। निवृत्तानि च न कांक्षति। अगर तामसिक वृत्ति भी आ गई तो उनकी निवृत्ति की इच्छा भी वो नहीं करते, क्योंकि वो जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। अहंकार गते इच्छाद्य ही। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं मनोगतान काम, ये जो भी कुछ हो रहा है मन में हो रहा है।
मन में काम है, मन में क्रोध है, मन में भाव है, असंतोष है। अब देखो, जिस प्रकार से बाह्य उत्पत्ति और नाश से हमें कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से मन में भी हो रहा है। आप तो साक्षी चैतन्य है। देखो, इसलिए दोनों कहते हैं भगवान, प्रवृत्ति जो होती है, तो जब प्रवृत्ति, गुणों की प्रवृत्ति होती है तो उनके प्रति द्वेष भी नहीं करते हैं, और गुणों की प्रवृत्ति जो है उनकी निवृत्ति की इच्छा भी नहीं है। जो हो रहा है वो साक्षी रूप से देखते रहते हैं। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके अंतःकरण में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव के वो साक्षी रूप से देखते हैं। चैतन्य आत्मा को इससे किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। आप समझो। लेकिन एक बार आपकी निष्ठा, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये निष्ठा होनी चाहिए। आपकी निष्ठा हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं है, मन में कुछ भी होता रहे। आप समझो। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मना। प्रारब्ध से अगर कोई प्रतिकूलता भी आती है, या प्रारब्ध से कोई अनुकूलता भी उनके जीवन में होती, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, कोई नहीं। और इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार से वृक्षादि का जन्म और नाश हम देख रहे हैं, उसके साक्षी हम होते हैं, उसी प्रकार से मन में भी ये सब उत्पन्न होते हैं, उनका नाश भी होता है। और लेकिन चैतन्य आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, उनका किसी भी प्रकार से कोई स्पर्श नहीं होता। अस्पर्श योगो नाम, इसलिए उसको कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं अस्पर्श योग। ये जो योग है वो क्या है? अस्पर्श योग है। कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। अब आप समझो, ये कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि चैतन्य एक अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं जो आपको स्पर्श कर सके। और इसीलिए उसको अस्पर्श योग कहते हैं। असंग चैतन्य है आप। असंगोहम 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 पुनः पुनः। आप अपने आप को देखो इस प्रकार से कि जो हो रहा है वो देहादि उपाधि में हो रहा है। व्याधि आदि है वो भी देहादि उपाधि में है। क्रोध है, अहंकार है, संतोष असंतोष है, वो भी कहां पर है? मन में है, सूक्ष्म शरीर में है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो स्थूल देह में हो रहा है या सूक्ष्म देह में हो रहा है, आप बिल्कुल असंग चैतन्य है। चैतन्य की दृष्टि से कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, किम भवेत् चिदात्मनि, चिदात्मा में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। भले प्रारब्ध कर्म से जो हो रहा है हम देखते रहते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, इस प्रकार से अगर हम समझते हैं कि ज्ञानी जन जो है वो भी बाह्य दृष्टि से हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो अपने आप को असंग समझते हैं, असंग जानते हैं। और इसीलिए अंदर से उनको किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप सब बाह्य दृष्टि से सब एक ही दिखेगा आपको, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी का भी प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार व्याधि भी होती है, इच्छा भी होती है, असंतोष भी संभव है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।